अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आईटी टेक्निक्स में आपको दोबारा वेलकम करती हूँ मैं। तो आज हम एम एस वर्ड के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एम एस वर्ड में हम बेसिकली क्या काम कर सकते हैं, किस लिए यूज़ होता है ये, किस पर्पज़ के लिए है ये, और क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं, क्या क्या इनके किन ऑप्शन से हम क्या क्या चीज़ें हम टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। ये मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। तो जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है इसके टूल्स वगैरह का हम रीड करते हैं कि इसके टूल्स वगैरह बेसिकली हैं क्या। हमारे पास सबसे पहले शो रही है ऊपर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइंस। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड टैब्स। ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स होते हैं। हम मीन के एक टैब है, मैं जैसे पेज लेआउट के मैं ओपन करती हूँ, मैंने पेज लेआउट के टैब ओपन किया है तो मुझे उसके फर्दर नीचे उसके ऑप्शन शो हो रही हैं। दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड आवर रिबन। कि हमारे एक टैब के आगे फर्दर जो है हमारे ऑप्शन है तो हम उसे रिबन कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट में मैं देख लेती हूँ होम पे मेरे पास डिफरेंट मेरा रिबन शो हो रहा है। उस रिबन के अंदर मेरे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं कि उन टूल्स की हेल्प से हम अपनी जो है किसी भी फाइल को या हम किसी भी डाटा को, किसी भी हम एंट्री को या कुछ भी हम राइट करें इसको हम किस तरह खूबसूरत और जो है इसको जो है मुख्तलिफ बना सकते हैं, किस तरह टाइपिंग से या किस तरह फ़ॉन्ट के स्टाइल से। तो सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ राइट कर लेते हैं हम। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर स्टोरी कोई भी राइट कर लेती हूँ यहाँ पे, थर्स्टी क्रो। ओके, ये मेरी स्टोरी का टाइटल है थर्स्टी क्रो। तो एज इन के टाइटल हमेशा हमारा जो है वो कैपिटल होता है और वो हमारे मिड में लिखा जाता है या हमारे बिल्कुल स्टार्ट में लिखा जाता है। हमारे पेज के स्टार्ट में होता है, वो हमारी बुक के स्टार्ट में होता है या हमारे वो मिड में लिखा जाता है। तो थर्स्टी क्रो मैं यहाँ से इसको इंक्रीज़ करने के लिए अगर मैं यहाँ पे इसके फर्दर ऑप्शंस देखती हूँ तो मैंने इसका थर्स्टी क्रो, मुझे यहाँ पे टाइटल जो है मिलकर उसने मुझे नीचे ऑप्शन देखा ये टाइटल है कि हम टाइटल के लिए ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं स्टाइल्स में जाके। उसके बाद अगर मैं सब टाइटल करती हूँ थर्स्टी क्रो, इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा बोल्ड हो जाए या थोड़ा सा एक जो है स्टाइल में आ जाए तो मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर मैं इसकी टाइपिंग चेंज हो जाए तो इसको जो है हम जो है यहाँ से जाके हम इसकी बॉडी चेंज कर देते हैं थर्स्टी क्रो। ठीक है, ये हमारा एक टाइटल रेडी हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई इस जो है टाइटल के नीचे मुझे लाइन शो होने लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ये ऑप्शन शो नज़र आ रहा है, यू उसके नीचे लाइन है। तो यहाँ पे हम पास फर्दर लाइंस शो होने लग जाएंगी जिस तरह की लाइंस मैं देना चाह रही हूँ। तो मैं डबल लाइन दे देती हूँ, मैंने ये डबल लाइन दे दी। ठीक है, अब उसके बाद थर्स्टी क्रो मैं अगर इसकी आउटलाइंस दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आउटलाइंस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बुक की बात कर लेती हूँ। बुक में किसी भी चीज़ की आउटलाइन होती है, किसी ऐसे की आउटलाइन होती है, किसी स्टोरी की होती है या कुछ भी होती है। तो उसके स्टार्ट में हमें डॉट्स, स्क्वायर बॉक्स, स्टार्स, टिक, आइदर नंबरिंग, रोमन काउंटिंग, हमें इस तरह के कुछ वर्ड शो होते हैं। तो ये कहाँ से हमारे पास आते हैं? सो ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास ये डॉट्स हैं, ये हमारे पास काउंटिंग आ जाती है, ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स की काउंटिंग्स दे देते हैं वो हमें। तो अगर मैं डॉट्स पुट करती हूँ तो मुझे डॉट्स की भी क्या है फर्दर टाइप से देते हैं कि आपने डॉट जो है वो कैपिटल है, उसके बाद हमारे ये अनफिल डॉट है, इसके बाद स्क्वायर है, फिर हमारे पास जो है एक लीफ टाइप स्टाइल दिया हुआ है, दैन ये फॉरस्केट दिए हुए हैं, दैन ये डिफरेंट हमें बुलेट्स दिए हुए हैं। तो हम इन चीज़ों को जब हमारे डिफरेंस होते हैं हम क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको इस चीज़ को मैंने चूज़ कर लिया थर्स्टी क्रो। मैं इसका लिख लेती हूँ सबसे पहले आउटलाइन के प्लेस, क्या प्लेस थी, देन मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे डाउन दे दिया। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली जो है मुझे सेकंड अपना जो है उसने बुलेट शो कर दिया है। अब देखें यहाँ पे प्लेस के वो कहाँ गया था और जो है रीज़न हम कर देते हैं यहाँ पे क्यों गया था। देन मैं अगेन एंटर करती हूँ और उसके बाद हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हम रीज़न के बाद लिख लेते हैं प्रॉब्लम, कि इसकी प्रॉब्लम क्या थी। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए मैं डाउन करती हूँ तो मुझे जो है दोबारा ये बुलेट शो करवा रहा है, लेकिन मैं चाह रही कि मुझे बुलेट शो ना करवाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको अन कर देती हूँ। मीन मैंने उस बुलेट को जो है वो अनटिक कर दे कि अब मुझे जस्ट जो है
अपना नॉर्मली ही चाहिए। अब मैंने देखिए ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा था तो मुझे वहाँ पे बुलेट शो था। अब मैंने जैसे ही वहाँ से एंटर किया तो मुझे अगेन वो बुलेट शो करवा रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देती हूँ। तो मैं स्पेस अगर देती हूँ तो मुझे स्पेस से एक स्पेस से मुझे बहुत सारी जो है टाइम लग जाएगा कि मैं एक स्पेस प्रेस करूँगी तो मुझे इसके आगे जाना चाहे। तो मैं क्या कर रही हूँ, टैब हमारे जो है वो करता है मोर देन 2 स्पेसिस के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लिखना चाह रही हूँ प्लेस। अब स्टोरी क्या है थर्स्टी क्रो, अब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि थर्स्टी क्रो की स्टोरी क्या है। वन मोर थिंग कि जब हमने ये आउटलाइंस लिखी हैं, अब मैं इस से सब टाइटल देना चाह रही हूँ तो मुझे सब टाइटल इस फॉर्म में दे रहा है। ये देखें, मैं जस्ट प्रेस करने की मुझे इस फॉर्म में सब टाइटल दे दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा बोल्ड हो जाए शो ऑफ करवाने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास रख गया। देन मैं एंटर करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस करके मैं जाती हूँ। यहाँ पे अब मुझे जो है स्टोरी राइट करनी है। जैसे क्या थी स्टोरी, वंस देयर वाज अ क्रो, फुल स्टॉप। अब देखिए मैंने ऊपर वाली जो है टूल सेलेक्ट किए हुए थे कि मुझे वो बोल्ड चाहिए, इटैलिक में चाहिए, एम्फेसिस में चाहिए, तो वही चीज़ मुझे वो नीचे शो करवा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी यहाँ की चीज़ें सारी ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँ कि मुझे नॉर्मली यहाँ से हम देख लेते हैं, अपनी नॉर्मल हाइडिंग में हम कर लेते हैं अपनी, हम यहाँ से अपना अनबोल्ड कर देते हैं, यहाँ से हम अनइटैलिक कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे दोबारा टैब प्रेस करके हम इसको ले जाएंगे जहाँ हम उसे लेना चाह रहे हैं। ओके, नाउ अब हम राइट करते हैं नेक्स्ट। वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी। ओके, देन क्या थी, ही वेंट टू अ गार्डन। अब ये देखें मेरी यहाँ पे मिस्टेक आ रही है कि मैंने वेरी के स्पेलिंग कैसे लिखे हुए हैं, मैंने इसे राइट के लिए। अब देखें यहाँ पे मेरी प्रोनाउंस की जो है ग्रामर मिस्टेक आ रही है कि मैंने फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं दी, तो वो मुझे रेड शो करवा रहे हैं। मैंने स्पेस दी तो वो मुझे फिनिश कर दिया। ही वेंट टू अ गार्डन, ही सॉ अ पॉट देयर। ओके, द पॉट वाज full of water, but his beak could not reach the pot because the water in the pot was very low। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास मैंने जिस तरह आउटलाइन, जिस तरह मैं इसे आउटलाइन की तरह लिखना चाहूँ कि पेज क्या थी, वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थर्स्टी, ही वेंट टू अ गार्डन। ठीक है, ये एक लाइन होगी। रीज़न क्या हमारे पास आ गई कि वो थर्स्टी था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास रीज़न आ जाती है। लाइक स्टोरी में तो हम यहाँ पे इसको एक स्टोरी टाइप ही शो करवा देते हैं। ठीक है, he thought a plan। क्या प्लान बनाया था उसने, PLAN, प्लान। He flew and took some pebbles he put these pebbles in the pot, the water rose up, he drank and flew away happily। ओके, अब देखें कुछ हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक्स शो हो रही हैं। अब मैं अगर यहाँ पे इसको स्पेस देकर सेट करती हूँ, बिकॉज एक
यहाँ पे इसको हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सो ये देखें स्टोरी मुझे किस तरह शो होने लग गई है, लाइंस की फॉर्म में शो होने लग गई है स्टोरी। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये लाइन अलग कलर शो करे, मेरी ये लाइन अलग कलर शो करे, ये लाइन मेरी अलग कलर शो करे, तो कैसे किस तरह करेंगे ये। मैंने इस लाइन को हाईलाइट किया, मैं गई हूँ टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी में। यहाँ पे जाके मैंने देखें सपोज मैंने इसको किया है तो इसने मुझे डिफरेंट कलर शो कर दिया। अब मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरी इस लाइन का कलर डिफरेंट शो हो जाए, दोबारा मैं वहाँ गई हूँ, मैंने जाके ये वाले स्टाइल फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी ये जो सपोज ये मेरी कुड है, कुड नॉट जो है ये मेरा कुड मुझे एक पावर की फॉर्म में शो होने लग जाए, मीन कि ये हमारे पास अपर फॉर्म में शो होने लग जाए। तो मैं क्या करूँगी, इस आइकन को प्रेस कर दूँगी, तो देखें मेरा बिग और नॉट मिड में जो कोड था वो मुझे पावर की फॉर्म में शो होने लग गया है, ठीक है। अब मैं अगर चाहिए कि मुझे बेस की फॉर्म में शो हो, तो ये मुझे बेस की फॉर्म में शो होने लग गया है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से मेरा जो बिकॉज ये वर्ड मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मैं चाह रही कि मुझे बोल्ड हो जाए या मुझे ये कोई जो है अलग स्टाइल में शो होने लग जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको प्रेस करूँगी तो मुझे इंक्रीज़ कर देता साइज़, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देती कि बिकॉज की रीज़न क्या थी, वो क्यों जो है उसकी क्यों नहीं जा रही थी, क्या मसला था, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास शो हो जाता है। अब सपोज जो है मैं यहाँ पे इसका ख़त्म करती हूँ, इसको मैं एज ए पैराग्राफ बना के हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। ये मैंने इसे पैराग्राफ की एक फॉर्म में बना दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि चलें यहाँ पे हम इसे एंटर कर देते हैं कि मुझे इतनी जो मेरा है फर्स्ट पैराग्राफ की मुझे किसी और मूवमेंट में शो होने लग जाए। अब ये देखिए ये हमारे पास राइट साइड में मूव कर गया, अगर मुझे लेफ़्ट में मूव करें तो ये हमारा लेफ़्ट में मूव कर गया। अगर तो हमारे इनकी स्पेसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी राइट एनीथिंग इन वर्ड, द स्पेस बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द वर्ड्स, बिटवीन द लेटर्स, ओके। तो यहाँ पे सपोज जहाँ अब हमने ये देख लिया कि अगर हम राइट में कोई चीज़ हम करना चाहिए कि हमारी ये चीज़ राइट में शो हो जाए, तो हम उस तरह कर लेंगे। अगर मैं चाह रही कि ये चीज़ मेरी जो है लेफ़्ट में शो हो जाए, तो ये मुझे लेफ़्ट में शो करवा रही है, ठीक है। अब ये हम इन ऑप्शन से भी हम फर्दर देख सकते हैं कि हम किस तरह करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होने लग गई है। अब जो नेक्स्ट थिंग मैंने डिस्कस करनी थी वो थी हमारी स्पेसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्पेसिंग हम किस तरह करेंगे, फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ये हमारे पास स्पेसिंग के लिए है 1.0। अब ये देखें वो मुझे उस लिहाज से सारा कुछ सेट करवा रहे कि आप कितनी स्पेस देना चाह रहे हैं। मुझे सपोज इतनी स्पेस चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट की। अभी देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। उसने पैराग्राफ से पहले स्पेस दे दी हमें। अब अगेन हम देखते हैं रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये थी यहाँ पे दिया था तो ये रिमूव कर देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिंग के ऑप्शन भी हमें शो होने लग गए हैं। तो जो है आज हमने होम का एक कंप्लीट टैब हमने कर लिया रिबन। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन से देती हैं फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग। अब इन टूल्स का क्या काम है, फाइंड मीन तलाश करना, एज ए वर्ड शोज। सो फाइंड हम क्या करेंगे कि सपोज मैं चाह रही हूँ कि मुझे फुल वर्ड जो है वो मिल जाए। मैंने बहुत बड़ा लिखा है कि मेरे एक न्यूज़पेपर लाइक मैंने लिखा है, उसी से मुझे कुछ वर्ड्स या कुछ मुझे याद है कि मेरी वो मिस्टेक्स थी, वो मुझे अब शो नहीं हो रहा।
तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे शो होने लग जाए। तो देखिए मैंने पॉइंट किया, दैन मैं नेविगेशन पर गई हूँ, तो दैन मैंने यहाँ पर राइट किया है फुल, कि मुझे फुल वर्ड चाहिए, तो उसने मुझे फुल वर्ड को हाईलाइट कर दिया। सपोज अब मैं यहाँ पे मुझे चाहिए अप, तो मैंने अप किया तो उसने मुझे अप को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये हम किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी डाटा में हम कोई वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। देन आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस मीन कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इज़ है तो इसकी जगह मैंने वाज लिखना है, तो ग्रामर मिस्टेक आ गई है, तो हम किस तरह करेंगे। सपोज फाइंड हमने क्या करना है, अब हमने लिखा है कि मुझे अब की जगह वर्ड चाहिए डाउन, तो मैं ओके करती हूँ, तो मैं यस करती हूँ, रिप्लेस हम कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अप था, द वाटर रोज अप, नाउ व्हाट इज़ द वाटर रोज डाउन। ठीक है, सिलेक्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट में हम सिलेक्ट ऑल करते हैं, ये सिलेक्ट ऑल हो जाता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास बनाई होगी, हमारे पास कोई इमेज होगी, वो हमें पास शो करवा देगी। वो भी मैं आपको बताऊँगी इमेज किस तरह लगानी है। और टेक्स्ट विथ, ये हमारे पास और टेक्स्ट वो कर रहा है। ठीक है, ये एडिटिंग का हमारा सेक्शन भी हो गया है। तो आज हमने होम का सारा कंप्लीट टैब हमने स्टडी किया कि उसमें टूल्स किस तरह हैं कि हम अपने किसी भी राइटिंग से पहले कोई भी चीज़, हम CV या कुछ भी हम बनाने से पहले हमारे पास माइंड होना चाहिए कि हमने अपना टाइटल किस तरह सेट करना है, उसकी का फ़ॉन्ट होना चाहिए, उसका कितनी पैराग्राफ स्पेसिंग होनी चाहिए, उसका हमारे पास आउटलाइंस क्या होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है हम होम टैब में पढ़ते हैं। दैन नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर न्यू टैब्स पढ़ेंगे, तो उसमें न्यू टूल्स होंगे, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। तो उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।